बैंकॉक ब्रेकिंग एक दिल दहला देने वाली थाई एक्शन थ्रिलर मूवी है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। ये मूवी एक नौजवान रेस्क्यू वर्कर के गिर्द घूमती है जो अगवा की खौफनाक साजिश में शामिल हो जाता है। ये मूवी सिनेमा का शाहकार है जिसमें नाकाबिल यकीन स्टंट्स, शानदार नज़ारे और दिलकश प्लॉट शामिल है। अदाकार शानदार परफॉर्मेंस देते हैं जो आपको मुतासर करते रहेंगे। इस पोशीदा जवाहर को नजरअंदाज ना करें। एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस के शायकीन इसे मुकम्मल देखें। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस मूवी को। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि बैंकॉक की एक कम्युनिटी हाउसिंग में लोग एहतजाज कर रहे होते हैं और पुलिस उन्हें रोक रही होती है क्योंकि आईडीसी सरकार के साथ मिलकर इस कम्युनिटी को हटाना चाहते हैं, पर वो लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इस एहतजाज को 8 माह गुजर जाते हैं लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हो पाता। गवर्नमेंट के कुछ लोग इसको बढ़ावा देने के लिए अपने आदमी भेजते हैं जो वहां लोगों पर असली गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उनका लीडर सुमित वहां से चला जाता है। वो गार्ड्स वहां एक लड़के को गोली मारते हैं। तभी इस मूवी का मेन कैरेक्टर सामने आ जाता है जो रेस्क्यू में होता है, जिसका नाम वैन चाई होता है। वो लोगों को भागने का कहता है। वो अपने दोस्त पौंड को बुलाता है और एम्बुलेंस में बैठकर जाने ही लगता है कि वहां एक और आदमी को गोली लगती है और वो उसे बचाने चला जाता है। उसका दोस्त पौंड उसे छोड़कर नहीं जाता, मगर वहाँ एक बॉम्ब आकर गिरता है जिससे पौंड बहुत बुरी तरह से झुलस जाता है। वो उसे एम्बुलेंस में अस्पताल भेज देता है पर खुद वो लोगों में फंस जाता है। वो वहाँ एक कत्ल होता देखता है जिससे वो गुंडे उसका पीछा करने लग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि वैन चाई पुलिस वाला है, पर वैन चाई बाहर पुलिस वालों के पास जाता है तो वही उसको शूट कर देते हैं। रुको जरा, सबर करो। वो मरा नहीं, अभी उसे होश आता है और वो अस्पताल होता है। वैन चाई से बड़ी ब्रांच से पूछताछ करने कुछ लोग आते हैं जिनमें एक औरत होती है जो सबकी बॉस होती है। उसका सीनियर उसे ये कहता है कि तुम ये सारा इल्ज़ाम पौंड पर डाल देना, इससे वो उसे सज़ा नहीं देंगे। पर वो इन्हें सच बताता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। वो टीम को वहाँ लेकर गया था। वो लेडी ऑफिसर उसे सस्पेंड कर देती है। वो पौंड का पता करने जाता है और वहाँ उसकी बीवी आ जाती है जो वैन चाई को मारती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। पौंड देख रहा होता है। वैन चाई के पास कुछ भी नहीं बोलने के लिए। वैन चाई तो सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए रेस्क्यू में आता है। वैन चाई डिलीवरी बॉय का काम करने लग जाता है। फिर हम इस कहानी के और करैक्टर को देखते हैं जिसका नाम बंक होता है और दूसरा उसका अंकल सिन होता है। वो 2 चोरों को पकड़ते हैं और मार देते हैं। सिन को कॉल आती है और वो उसे एक काम करने का कहता है जिसके वो 2 मिलियन देता है। सिन मान जाता है। सिन गाड़ी में बैठा होता है। वहाँ से वैन चाई गुजरता है। वो सिन की गाड़ी के साथ टकरा जाता है पर सिन उसे कुछ भी नहीं कहता। मास्टर अपने आदमी को सिन के पास भेजता है ताकि वो किडनैपिंग में उसकी मदद कर सके। फिर हम आईडीसी कंपनी के मालिक को देखते हैं जिसकी बेटी का आज जन्मदिन होता है। उसकी नर्स उसे मेडिसिन देती है। सीईओ अपने गार्ड चीफ से कहता है कि बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, इसलिए एक गलती की भी गुंजाइश नहीं। हम अस्पताल में एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम मेजी होता है। वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है और वो ऑर्डर वैन चाई लेके जा रहा होता है। वीआईपी पार्किंग में वही कार आ जाती है जिसमें टारगेट होता है। जब वो कार अंदर चली जाती है तभी एक ट्रक उसका रास्ता बंद कर देता है। वहाँ वैन चाई अपना ऑर्डर देने आता है। वैन चाई नर्स को ऑर्डर देता है। गाड़ी में से उसी सीईओ की बच्ची निकलती है जिसे सिन उतरकर पकड़ लेता है। तभी वो नर्स चिल्लाने लगती है। वैन चाई उसे चुप करवाता है पर वो कहाँ चुप होने वाली थी। सिन उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। उसके साथ बंक भी होता है। गार्ड्स ऊपर आ रहे होते हैं। वो बड़ी होशियारी से वहाँ से निकल जाता है। चॉपर बाहर रास्ता साफ कर देता है। सिन को गोली लगती है। उनके पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ होती हैं। सिन की हालत ख़राब हो जाती है। जैसा वैन चाई उसे बताता है वो वैसा ही करती है और सिन बच जाता है। वो एक सिग्नल में फंस जाते हैं। चॉपर सिन को सब बता रहा होता है। वो गार्ड्स फूल बेचने वालों का लिबास पहनकर एम्बुलेंस के पास जाने लगते हैं। सिग्नल हरा होता है। वो वहाँ से गाड़ियाँ भगाते हैं। आगे फिर सिग्नल लगा होता है पर वो इस बार तोड़कर गुजर जाते हैं और पुलिस उनके पीछे लग जाती है। वो गार्ड्स भी उनके पीछे होते हैं। अगर आपको मूवी का मज़ा आ रहा है तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करो और लाल वाले बटन को दबाओ जल्दी जल्दी। फिर चॉपर अपना ट्रक उनके आगे लाके खड़ा कर देता है और गन निकालकर गोलियां चलाने लगता है। वैन चाई जख्मी हो जाता है
और एम्बुलेंस एक पुल के नीचे घुस जाती है और आगे पुलिस की गाड़ी आ जाती है, पर वो वहाँ से निकल जाते हैं। सामने एक लंगड़ा आदमी जा रहा है। वेंचाई इसे हॉर्न देता है। वो अपनी कुर्सी उठाकर भागने लगता है। कैसी बात है, मौत सामने हो तो लंगड़े भी भागने लगते हैं। पुलिस उस सोसाइटी के लोगों को पकड़ रही है। वेंचाई फिर वहां आ जाता है जहां से उसकी बर्बादी हुई और उसका दोस्त जल गया। ये सोसाइटी भी गुंडों से भरी हुई है। वो अपना माजी याद करके घबराने लगता है। असल मज़ा मूवी का तो अब आने लगा है। देखते हैं कि वो CEO अपनी बच्ची को बचाता है कि या वेंचाई जिसे हर एक को बचाने का भूत सवार होता है। कर रुकते हैं और बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो बीमार होते हैं और वो दवाएं मांगने लगते हैं। बंग गोली चलाकर सबको भगा देता है। वहाँ एक ड्रोन आता है जो उनको देखता है। वेंचाई उस बच्ची और मेजी से कहता है कि जब वो बोलेगा तब भाग जाना। वो भाग जाते हैं। सिन गोली चलाता है और वेंचाई और नर्स रुक जाते हैं, पर वो बच्ची नहीं पकड़ी जाती। बंक उसके पीछे होता है। सिन उन्हें कहता है कि उन्हें उसका इलाज करना होगा। बच्ची वहाँ छुप जाती है और बच्ची वहाँ जो कुछ हो रहा है सब देख रही होती है। वो गुंडे कुछ लोगों को लेकर आते हैं और वहाँ पाउडर भरने के लिए लगा देते हैं, जो लाशों के अंदर भरकर बाहर भेजा जाता है। वहाँ का गुंडा डार्ली सबको कंट्रोल करता है क्योंकि वो उस एरिया का भाई होता है। वो उस लड़की को अच्छी फेंटी लगाता है क्योंकि वो उससे पैसे ज़्यादा मांगती है। उसका आदमी उसे कुछ दिखाता है। वेंचाई अपने जख्म पर स्टिच लगाता है। सिन उन्हें कहता है कि लड़की को ढूंढने में वो उसकी मदद करें। चीफ उन सब के बारे में छानबीन कर रहा है। वो अपनी टीम को वहाँ भेजता है। डार्ली का आदमी उसे वेंचाई की वीडियो दिखाता है। तभी चीफ के आदमी आ जाते हैं। वो उसके आदमियों को मार देते हैं और उस बच्ची के बारे में पूछते हैं। डार्ली उन्हें धोखे से एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और अपने आदमियों से उन्हें मरवा देता है। सिंह वहां गिर जाता है और गोली लगने की वजह से सांस नहीं ले पा रहा। एक आदमी बच्चों को पाउडर बेचने के लिए देता है और वो बच्ची उसके पास जाती है कि शायद वो उसे बचा सके। बंग को उस बच्ची की ग्लासेस मिलती हैं। वेंचाई और वो नर्स वहाँ से चोरी निकल रहे होते हैं कि डार्ली का भाई उन्हें देख लेता है और वो वहाँ से भागते हैं। उन दोनों को कुछ लोग छुपा लेते हैं और जो कुछ भी होता है वो उनसे ले लेते हैं। डार्ली का भाई वहाँ आता है पर वो उन्हें इनके बारे में नहीं बताते। सुमित न्यूज़ सुन रहा है और अपने आदमियों से पुलिस को रोकने का कहता है। सिंह को मास्टर की कॉल आती है जो बच्ची के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ वो आदमी उस बच्ची को गुंडों के पास ले आता है। वेंचाई और नर्स एक दुकान पर जाते हैं। तभी वहाँ डार्ली माइक पर उन दोनों के बारे में बताता है और वो दुकान वाली सुन रही होती है। वो उन दोनों को रोकती है पर वेंचाई उसके हाथ में कैंची घुसाकर वहाँ से निकलता है। सुमित भी अपने आदमियों को वेंचाई के पीछे लगा देता है। बंक बच्ची को छुड़ाकर भागता है। वेंचाई और मेजी एक कार में छुपते हैं और कॉल करने लगते हैं पर मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होता। वहाँ सुमित के आदमी आ जाते हैं जो उन्हें अपने पास लेके जाने लगते हैं, पर वहाँ डार्ली का भाई आ जाता है। पर अकेला वही नहीं, चॉपर और सिन भी आकर डार्ली के भाई को नींद की गोली मार देते हैं। चॉपर वेंचाई से उसके बारे में पूछता है पर सिन उसे बाहर भेज देता है और उनसे कहता है कि बच्ची ढूंढने में मदद करो तो वो दोनों को 3 लाख बात इनाम देगा। CEO अपनी बच्ची को याद करके रो रहा होता है। चीफ को GPS की लोकेशन मिल जाती है। डार्ली अपने भाई की मौत पर रो रहा है। एक डॉक्टर वहां आकर लाशों में से किडनी, लीवर और जो भी काम की चीज़ें हैं निकाल लेता है और उसे पैसे देकर चला जाता है। वहाँ चीफ आ जाता है और उस लड़की से डार्ली के बारे में पूछता है। वेंचाई और नर्स एम्बुलेंस में बैठे होते हैं। नर्स उसे कहती है कि तुम्हें दूसरों की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए, खुद की फिक्र करनी चाहिए। बंक उस बच्ची को उसका चश्मा दे देता है और बताता है कि वो भी एक डरा हुआ और सहमा सा बच्चा हुआ करता था जिसकी मां को गुंडे मार देते हैं। वेंचाई और नर्स एम्बुलेंस का सायरन बजाते हैं और वो उसके ऊपर चढ़कर सिग्नल लाइट जलाता है। बंक उन्हें देखकर उस बच्ची को साथ लेकर उनके पास जाता है क्योंकि वहाँ डार्ली अपने आदमियों को लेकर आ जाता है। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेना होता है पर ब्लास्ट करते हैं जिससे बच्ची और बंक गिर जाते हैं। वेंचाई उन दोनों को बचाने जाता है और बच्ची को उठाकर एम्बुलेंस में ले आता है। डार्ली उन पर गोलियां चला देता है और वो एम्बुलेंस में से भाग जाते हैं। डार्ली को उसका आदमी कॉल करता है और वो वहां चला जाता है। पुलिस आज रात वहां से लोगों को भगाने वाली है।
पर लोग ये सुनकर वहां जमा होने लगते हैं। चॉपर उनसे बच्ची लेकर सिन पर गोलियां चलाता है, पर वो छुप जाता है और जब चॉपर वहां आता है तो सिन उसे मार देता है। वो बच्ची वेंचाई के साथ रहने का कहती है। चीफ डार्ली को पकड़ लेता है और उसके आदमियों को मार देता है। चीफ उसे कहता है कि अपने बॉस सुमित को मार और बच्ची को ढूंढने में मदद कर, वरना वो मार देगा। डार्ली मौत का नज़ारा देखकर मान जाता है, क्योंकि वो अगर इनकार करता तो वो लोग उसकी ले लेते हैं। सुमित को कॉल आती है जो वो आदमी करता है। वो उसे बताता है कि डार्ली पुलिस वालों के साथ मिलकर सुमित को मरवा देगा। ये कॉल उसी औरत को जाती है और वो एक मीटिंग बुला लेती है। वो सब वहाँ खून खराबा करने वाले होते हैं। चीफ डार्ली को बच्ची की तस्वीर देता है। वहाँ पुलिस के लोग बेस बदल कर आते हैं और लोगों पर गोलियां चला देते हैं। वेंचाई और उसके साथियों को एक आदमी अपने साथ घर ले आता है। वो आदमी उस बच्ची के साथ सेल्फी लेता है और डार्ली को भेज देता है। वो आदमी उनको धोखे से अपने साथ डार्ली के आदमियों के पास लेके जा रहा होता है। तभी वो बच्ची बंक को बताती है कि ये आदमी उस बच्ची का बाप नहीं है जिसके साथ वो खेल रही थी। सिन उसे मार देता है। बाहर उसके आदमी होते हैं जो अंदर आने लगते हैं। वो वहाँ से भागते हैं। वो लेडी ऑफिसर अपने पार्टनर से कहती है कि उन्हें सुमित और उस बच्ची को मारना पड़ेगा। वहाँ लोग बेकाबू हो रहे हैं। सुमित अपने आदमियों से कहता है कि वक्त आ चुका है कि अब वो भी अपना प्लान को सरअंजाम दें। वेंचाई और उसके साथ ही एक जगह छुपते हैं और गुंडे वहां से निकल जाते हैं। वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं। पुलिस लोगों को वहां से निकलने के लिए बार बार वार्न कर रही होती है। लेडी ऑफिसर का आदमी कुछ लोगों को मारकर जला देता है ताकि ये मसाला और ज्यादा पेचीदा हो जाए। वो धमाके करने लगते हैं। टनल अंदर वेंचाई और उसके साथी जा रहे होते हैं। सिन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वहाँ टनल का रास्ता बंद हो जाता है और वो गिरने लगती है। तभी सिन वहां आकर वेंचाई और नर्स को बचा लेता है और वो मलबे के नीचे आ जाता है। वेंचाई उठकर उसे निकालता है और उसे बचाने लगता है। नर्स उसे कहती है कि आज वो इसी की वजह से यहाँ है, इसलिए उसे मत बचाओ, पर वो नहीं मानता। फिर नर्स भी उसकी मदद करने आ जाती है और वो सिन को उठा लेते हैं। वो वहाँ से बाहर जाते हैं जहाँ पुलिस और लोगों के दरमियान झगड़ा हो रहा होता है। वहाँ नर्स और बच्ची आग में फंस जाते हैं। तभी वेंचाई आग पर पानी डालकर बुझा देता है और उन्हें लेकर निकलता है, पर वहाँ वो पुलिस के लोग आ जाते हैं और बच्ची को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं कि सिन उनको मार देता है। डार्ली ये सब देख लेता है और उनके पीछे जाने लगता है। वो उस दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं कि डार्ली के आदमी आ जाते हैं। नर्स उन्हें अंदर भेजकर उन्हें रोकती है। जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ उन्हें वही औरत मिलती है जो डार्ली की साथी होती है। उतनी देर में डार्ली भी वहाँ आ जाता है और सिन उस पर गोलियां चला देता है और वहां से भागने लगते हैं। वेंचाई लड़की को गाड़ी में लेकर निकलता है। सिन बंक को भी वहां से जाने का कहता है। वेंचाई सिन को गाड़ी में बिठा लेता है, पर डार्ली उसके पीछे होता है। वो गाड़ी की लाइट बंद कर देते हैं। जब डार्ली वहां से निकल जाता है तो वो दोबारा वहां से जाने लगते हैं, पर आगे रास्ता बंद होता है। वो उसका सायरन बजाना शुरू करता है और धोखे से डार्ली के आदमियों को मार देता है और खुद भी फंस जाता है। वो बच्ची रो रही होती है। डार्ली उसकी आवाज़ सुन लेता है, पर वहाँ सिन उन पर गोलियां चला देता है। चीफ सिन पर गोली चलाता है और वेंचाई और बच्ची को पकड़ लेता है और उन्हें कहीं लेके जा रहा होता है। वो बच्ची अपने डैड के बारे में पूछती है, पर वो इनाम लेना चाहता है। चीफ बंक को मार देता है। बंक सिन का बेटा ही होता है। चीफ सीईओ को कॉल करके कहता है कि उसकी बेटी नहीं मिली। सिन उसे कहता है कि अगर वो जानता होता कि टारगेट एक बच्ची है तो कभी ये काम ना पकड़ता। वो वेंचाई से कहता है कि बच्ची को उसके बाप तक ज़रूर पहुंचा दे। सिन उसके आदमियों को मार देता है, पर चीफ सिन को मार देता है। तब सबको मारने वाला होता है कि उसका भाई आकर कहता है कि कम्युनिटी हाउसिंग में वेंचाई ने उसकी जान बचाई थी। वो उन्हें छोड़ देता है। वेंचाई और वो बच्ची बच जाते हैं और गाड़ी में बैठकर दोनों बहुत रोते हैं, क्योंकि वेंचाई को अपनी अच्छाई का सिला मिलता है जिससे उनकी जान बच जाती है। बच्ची उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उसको अपने गले से लगा लेता है। वेंचाई को लोगों की मदद करके सुकून मिलता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नर्स को भी वहाँ उस बस्ती की औरतें आकर बचा लेती हैं। पुलिस भी वहाँ सब हालात पर काबू पा लेती है। आखिरकार इस उलझे हुए मामले को हल कर लिया जाता है। वो लड़की और डॉक्टर मिलकर चीफ के पुर्जे बाहर निकाल रहे होते हैं।
सरकार इस कम्युनिटी के कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देती है और वो वेंचाई को वापस ड्यूटी पर रख लेते हैं और उसे इनाम देते हैं। सीईओ अपनी बच्ची को वापस पाकर बहुत खुश होता है। बच्ची को नर्स की कॉल आती है और वो वेंचाई के साथ ड्यूटी करती है। यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी मूवी नीचे कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।